हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हमारा SCERT का थर्ड चैप्टर है जो कि है परमाणु की संरचना। ये कक्षा 8 की ये बुक है। चैप्टर 3 हम पढ़ने वाले हैं और जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं सभी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप यूपी टेट देने जा रहे हैं या सुपर टेट या फिर जूनियर एडिट, मतलब यूपी का अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो जो क्वेश्चन आते हैं वो SCERT से ही बनकर आते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि SCERT की जो बुक्स है वो पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं NCERT और SCERT में। तो SCERT वो बुक्स होती हैं जो स्टेट लेवल पर चलती हैं, अपने अपने राज्य की अलग अलग बुक्स होती हैं जो उस राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन NCERT पूरे सेंट्रल की बुक है। जहाँ भी ये CBSE बोर्ड चलता है वहाँ पर NCERT पढ़ाई जाती है, और जहाँ पर स्टेट बोर्ड पढ़ाया जाता है जैसे यूपी में यूपी बोर्ड है, MP में MP बोर्ड है, तो उस राज्य की अलग अलग SCERT बुक्स होंगी। तो आपको अगर जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी करते हैं, आप उन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल हैं और उनमें SCERT की बुक्स पढ़ाई जाती हैं। इसीलिए आपको SCERT की बुक्स ही पढ़ना ज़रूरी है और पेपर भी वहीं से आता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा परमाणु की संरचना और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट है SCERT की बुक्स को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और धीरे धीरे हम तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं अपने सुपर टेट के और जूनियर एडिट के एग्ज़ाम की ओर। तो तैयारी बनाए रखें क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है और आपके पास सिर्फ कम टाइम ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं परमाणु की संरचना से रिलेटेड। तो पिछली कक्षा में पढ़ा है आपने कि जो पदार्थ है वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। प्राचीन काल से विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक पदार्थ की संरचना के विषय में कल्पना करते आए हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया है कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी पत्थर के टुकड़े को लेते हैं और आप उसे तोड़ते जाते हैं तो आप बहुत छोटे छोटे कण प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो एक बारीक रेत में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बारीक रेत भी छोटे छोटे कण होंगे और वो ऐसी स्थिति होगी कि आप उसे और छोटा नहीं बना पाओगे। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की जो अवधारणा दी, जिन्हें हमने क्या नाम दिया, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। इसी प्रकार दार्शनिक डीमाक्रिटस और एपिक्यूरस के भी यही विचार थे। उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म अभिभाजित कण को परमाणु यानी कि एटम नाम दिया और इस प्रकार पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। तो कोई भी पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु जो है वो पदार्थ की मूलभूत इकाई है। सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। अब ये जो परमाणु है मिल जाएं, दो या दो से अधिक जो परमाणु मिल जाते हैं तो आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे कण, दो या दो से अधिक, जब ये मिल जाते हैं तब ये क्या बन जाते हैं, तब ये अणु बन जाते हैं। और अणु बनने से पहले क्या होते हैं, ये परमाणु होते हैं। जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एक तत्व बनाते हैं। एक तत्व का अणु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कई सारे परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो हमें एक तत्व का अणु जो है वो प्राप्त हो जाता है। खुद उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के अगर दो परमाणु मिल जाएं तो हाइड्रोजन का क्या बन जाता है, एक अणु बन जाता है जिसे हम H2 कहते हैं। H हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु, तो मिलकर क्या बन गया, हाइड्रोजन अणु बन गया। जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। जब हम दो परमाणु या दो अणुओं को, दोनों अणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं।
जब मिलाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, यौगिक होते हैं। क्लास 7 में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनता है। तो देखिए, दो परमाणु अलग अलग हैं, एक परमाणु हमने हाइड्रोजन का लिया है और एक परमाणु क्लोरीन का लिया है, दोनों ही अलग अलग परमाणु हैं। अब दोनों अलग परमाणु मिलकर एक नया जो अणु बनाते हैं HCl, ये अब तत्व नहीं है, ये क्या बन चुका है, ये यौगिक बन चुका है। तत्व कब होता, जब वो समान अणुओं से मिलकर बनता। अभी ये दो असमान अणुओं से मिलकर बना है तो ये यौगिक बना है, जिसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, HCl। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। महर्षि कणाद, यूनानी दार्शनिक और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित प्राचीन सिद्धांत केवल विचारों पर आधारित था, न कि प्रयोगों पर। तो इसके बाद अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार थीं कि पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है, जिन्हें क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। परमाणु जो है अभिभाज्य है, इसे भाज्य भी नहीं कर सकते। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो ये 5 पॉइंट डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें हैं। परमाणु का संगठन। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हुई और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित भी किया जा सकता है। उसकी एक निश्चित संरचना होती है तथा उसमें कई प्रकार के अवयवी कण तथा मूल कण विद्यमान रहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स रहते हैं। मुख्य रूप से 3 मूल कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित मूल कण है। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, सन 1886 में की। बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई और प्रोटॉन नाम किसके द्वारा दिया गया, 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, ये दोनों मिक्स मत कीजिएगा। ये अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण है। एक प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो तीनों ही मूल कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की खोज अलग अलग आविष्कारकों के द्वारा की गई है। प्रोटॉन का जो नाम है वो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ से आप देखोगे 4-5 क्वेश्चन तो बन ही गए हैं। और कौन सा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि हम पेपर नहीं बना रहे हैं। हमें पेपर मिलेगा तो उसके हिसाब से हमें बिल्कुल सब कुछ पढ़ना है और तैयार रहना है। परमाणु रचना मॉडल। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। मुख्य रूप से 3 आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किया। तो कौन कौन से थे, पहला था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर है रदरफोर्ड जिन्होंने प्रोटॉन को नाम दिया, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, और तीसरा है निल्स बोर का मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु को 10-10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है।
मतलब 10 की पावर -10, जो प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है। जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त न हो सका। फिर आया रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर एल्फा कणों से बमबारी की। तो ये इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये है रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। फिर है विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणिक मॉडल की आलोचना की और उन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार के परमाणु स्थायी नहीं हो सकता। देन नील्स बोर का परमाणु मॉडल आया। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोर द्वारा दूर किया गया। अनेक वर्षों तक केवल 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ज्ञात थे। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए कण की खोज की जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था, परंतु उस पर कोई आवेश नहीं था। जैसे उस पर धनात्मक था, उस पर ऋणात्मक था, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं था। और इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। नाभिक जिससे परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से ही बना है। परमाणु संख्या या क्या होती है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या, इसे A से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर परमाणु संख्या दे रखी है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान 1। हीलियम 2, द्रव्यमान 4। ऑक्सीजन 8, द्रव्यमान 16, क्योंकि हम N+P कर रहे हैं। सोडियम 11, मतलब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन प्लस कर रहे हैं, और द्रव्यमान की संख्या होगी 23। लेड 82 है, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 208। प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम H1, ड्यूटेरियम H2 तथा ट्राइटेरियम H3 हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आप और समझना चाहते हैं तो ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या होती है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। तो ये है संयोजकता। जैसे HCl में Cl की संयोजकता कितनी है? 1 है, क्योंकि वह हाइड्रोजन एक परमाणु से संयोग करती है। H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग कर रहा है। तो जितने परमाणुओं से संयोग करता है वही संयोजकता है। तो हाइड्रोजन की 1, कार्बन की 4, सोडियम की 1, ऑक्सीजन की 2, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2। तो कुछ तत्वों की संयोजकता यहाँ पर दी हुई हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। तो क्या क्या हमने सीखा? परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है। परमाणु 3 मुख्य मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है।
किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु संख्या होती है। किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन भी संख्या का योग उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी परमाणु के संयोग करने का संयोजन की दक्षता निश्चित होती है, जिसे हम संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर के क्वेश्चन हैं। जैसे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, पहला क्वेश्चन है। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। क्लियर। नेक्स्ट है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है। तो आंसर है समस्थानिक। नेक्स्ट है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है। तो जल में ऑक्सीजन की यानी कि H2O तो क्या हो गई, 2 हो गई। क्लियर। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पे धन, प्रोटॉन पे ऋण और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, साथ ही इस वीडियो और इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।